Hello everyone. Now we are going to discuss about part 12 श्रुति बुक रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन. सो गाइज आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो अपना श्रुति की बुक का रीडिंग कंटिन्यू कर रहे थे उसका पार्ट 12 आज हम लोग कवर करेंगे जिसमें हम लोग एक्सटेंशन स्कीम को देखेंगे. आई होप जो भी हमने अभी प्रीवियस अपने पार्ट कंटिन्यू किए हैं इस बुक के तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा. और काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया मुझसे कि सर प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए, तो मैं एक्सटेंशन स्कीम को आज कवर करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट हैं जो कि एक्सटेंशन को ऑफर करते हैं. पहला अगर पॉइंट देखें हम लोग 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीम फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो जो मेजर 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं. पहला अगर हम लोग देखें द फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन वर्क कंप्राइजेज ऑफ. फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है तो वो ICAR और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट डेवलपमेंट एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट लाइन क्या होता है कि पहली तरह मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसको वो लॉन्च करता है. तो ये हमारे ICAR इंस्टीट्यूट हो गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, मिनिस्ट्री हो गई एग्रीकल्चर की, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट की हो गई, स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गए एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट NGO वर्क कर रहे हैं वो भी. नेक्स्ट द मेन एजेंसी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वर्क इज. तो मेन जो एजेंसी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वर्क करने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एट नेशनल लेवल. तो नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एट स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं जो कि मेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस ओवर. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है वो 60% ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है. अब हम देखते हैं फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन वर्क. फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन वर्क क्या होता है कि फर्स्ट टाइम पे किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है या ट्रांसफ़र करता है या लॉन्च करता है. तो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन हो गया जो कि 1966 में हर जगह जहाँ पे एज ए डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है. नेक्स्ट क्या है ICAR इस्टेब्लिश ए सेक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट इट्स हेडक्वार्टर इन 1971. तो ICAR डिवीजन में 1971 में एक्सटेंशन एजुकेशन का डिवीजन आर सेक्शन बना था. नेक्स्ट क्या है फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट. कौन कौन से फर्स्ट लाइन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट थे जो कि ICAR ने लॉन्च किए थे तो उसमें 4 हैं. AICPND ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, ORP ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, LLP लैब टू लैंड प्रोग्राम एंड KVK. ये मेजर 4 प्रोग्राम है जो कि फर्स्ट लाइन प्रोग्राम बोले जाते हैं. 2 प्रोग्राम जैसे फर्स्ट लाइन और फ्रंट लाइन. तो इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है कि फर्स्ट लाइन ये होता है कि वो टेक्नोलॉजी को लॉन्च करता है जबकि फ्रंट लाइन जो डिमॉन्स्ट्रेशन वर्क किया जाता है वो KVK के थ्रू किया जाता है. वो नए वैरायटी को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहाँ ट्रायल करके चेक करते हैं तो वो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन होता है. नेक्स्ट अगर हम लोग के ICPND तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन जो कि 1964 में लॉन्च हुआ था. ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है. नेक्स्ट क्या है द प्रोग्राम विच शो द जेनेटिक प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. तो न्यू टेक्नोलॉजी की वर्थ स्किल इन्हांस करने के लिए जो चलाया जाता है वो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि नई टेक्नोलॉजी आई उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसके एडवांटेज को. तो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन से इससे हम लोग करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है ORP ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि 1974 में स्टार्ट हुआ था. ORP में क्या मेजर किया जाता है डिसमिनेटिंग द प्रोवन टेक्नोलॉजी इन ए डिसिप्लिन एरिया अमंग फार्मर ऑन वाटर सेट बेसिस एम ऑफ विच प्रोजेक्ट. तो सेलेक्टेड एरिया में जो फार्मर होते हैं उनको वाटर सेट बेसिस पे प्रोजेक्ट बेस पे वर्क किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है KVK कृषि विज्ञान केंद्र ऑब्लिक एग्रीकल्चरल फार्म साइंस सेंटर. तो KVK का अदर नेम क्या है फार्म साइंस सेंटर जो कि 1974 में फर्स्ट टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था. मोहन सिंह मेहता की कमेटी थी और पहला जो KVK एस्टेब्लिश हुआ था वो पौंडीचेरी में TNU यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड था वो. नेक्स्ट
program designed to impart need-based and skill-oriented vocational training to practicing farmer in service, field level extension worker and those who wish to go for self-employment। तो KVK कौन सा है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है नीड बेस्ड पे, स्किल ओरिएंटेड पे, वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, वो फार्मरों के लिए प्रैक्टिस करता है, सर्विस फील्ड लेवल पे जाकर उनको सर्विस देता है। तो ये KVK के वर्क हैं। फर्स्ट KVK इस्टेब्लिश इन राजस्थान एट, तो राजस्थान में फर्स्ट टाइम पे जो KVK है वो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हुआ था। यूपी में हमारे सुल्तानपुर में पहला KVK इस्टेब्लिश हुआ था। अगर यूपी का बोला जाए तो NGO के थ्रू यहाँ पे 1969 में पहला KVK इस्टेब्लिश हुआ था, बट वो पहला KVK नहीं माना गया एंड 1974 में ये हमारा पांडुचेरी वाला आया जो को ऑफिशियली फर्स्ट KVK वो माना जाता है। द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ KVK गोज टू, तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद थी जो KVK के लिए काफ़ी वर्क किया, तो इन्हीं को बोला जाता है। तो KVK नॉन मोबाइल है। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ KVK, तो KVK के 3 फंडा पर क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, उसका इम्पार्टिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, और ट्रेनिंग किस सेक्शन को देता है, जो वीकर सेक्शन है उसको। मैंडेट ऑफ KVK ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है, फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करता है, OFT ऑन फॉर्म टेस्टिंग। द फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन कंडक्टेड अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट ऑफ NARS, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के अंडर जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अंडर में, तो उसे फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब कोई वैरायटी रिलीज हुई उसको फर्स्ट टाइम पे खुद हम लोग ट्रायल करते हैं KVK पे, तो उसी को बोला जाता है फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट, टेस्टिंग विच आर कंडक्टेड ऑन फार्मर फील्ड ऑन सच प्रॉब्लम वेयर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आर नॉट अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन इज। तो कोई भी न्यू वैरायटी आई वो उस क्लाइमेट को चेक करने के लिए हम फार्मर की फील्ड पे जाके उसका ट्रायल लगाते हैं चेक करने के लिए उसकी जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी या वहाँ वो अडॉप्ट कर पाएगी कि नहीं उस एरिया में, तो उसी को ऑन फॉर्म टेस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, 11th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ KVK हेल्ड, तो बेंगलोर 2013 में हुआ था ये। नेक्स्ट पॉइंट का LLP, तो लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979 में ऑन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ICR के लॉन्च हुआ था। द प्रोग्राम हुज ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर इज, तो इसका जो क्या है कि इम्प्रूव करना इकोनॉमिक कंडीशन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का, तो LLP प्रोग्राम का था। द प्रोग्राम विच इज इनिशिएटेड विद 75,000 फार्म फैमिली ओवर द होल कंट्री, तो LLP। द फर्स्ट लाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ ICR ND नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, ORP ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, LLP हैव इंटीग्रेटेड विद KVK1। तो इन जो भी प्रोग्राम फर्स्ट लाइन वाले थे उनको 1 अप्रैल 1992 को मर्ज कर दिया गया KVK में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लाइन प्रोग्राम को तीनों को KVK में सिर्फ मर्ज कर दिया गया, उसके पहले 4 थे तो अब 1 हो गया है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन रोल ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो द यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन कमीशन, तो फर्स्ट टाइम पे जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन कमीशन बना था वो 1949 में बना था और डॉक्टर CS राधाकृष्णन इसके हेड थे। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कम एट, तो फर्स्ट टाइम पे जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी वो GBPUT उत्तरांचल उस समय था, वो 1960 में हुआ था एज ए जो अमेरिका में बना था मॉरिल एक्ट, उसके बेस पे वहाँ पे लैंड ग्रांट कॉलेज 1866 में इस्टेब्लिश हुआ, उसी के पैटर्न के बेस पे ये पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंशन रोल ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंटेड फॉलोइंग द रिपोर्ट ऑफ रिव्यू कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हेडेड बाई, तो MS रंधावा थे जो कि रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया था। हु प्रिपेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर एस्टेब्लिश ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर रालप W क्यूमिंग्स थे, उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया था। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर हिस्ट्री देखा जाए स्टार्ट करने वाले तो MS रंधावा ही थे इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट EEI बोला जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया के कौन कौन से डिफरेंट स्टेट में है, तो पहला जो इस्टेब्लिश हुआ था वो नीलोखेरी हरियाणा में 1959 में। JRF में 2 टाइम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट सेकंड का आनंद है 1962 में। हैदराबाद आंध्र प्रदेश
1962, देन जोरहाट असम 1987 में। ये 4 एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। नेक्स्ट, मैनेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एट हैदराबाद। तो मैनेज जो हैदराबाद में स्टार्ट हुआ था वो 1987 में हुआ था। 1986 में कभी कहीं कहीं आप पाएंगे, बट 1987, अगर 1986 87 दोनों ऑप्शन में है तो आप 1987 को ही करेक्ट करेंगे। फर्स्ट टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टार्टेड एट, तो फर्स्ट टाइम पे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे टीचिंग स्टार्ट हुई थी वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1950 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग स्टार्टेड है, तो एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार सबोर में 1955 में फर्स्ट टाइम पे पीजी पे। नेक्स्ट, पीजी टीचिंग स्टार्टेड, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये था नागपुर में 1958 में। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, पीएचडी प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, तो IRI 1961 में फर्स्ट टाइम पे एक्सटेंशन का पीएचडी प्रोग्राम लॉन्च किया या इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1973 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ARS वाज बेस्ड ऑन, तो फर्स्ट टाइम पे ARS जो स्टार्ट हुआ था, ASRB बोर्ड जो कि ARS के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेट के लिए, तो 1973 में इस्टेब्लिश हुआ और गजेंद्र गडकर कमेटी थी रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS अगर बोला जाए कब स्टार्ट हुआ, तो ARS 1973 में ये भी स्टार्ट हुआ था, बट इसके डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिस्पॉन्सिबल थे इस सर्विस को लाने के लिए। बट आप कई बुकों में पढ़ेंगे 1975, वो टोटली फॉल्ट है। 1973 ARS भी है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो होगा, काफ़ी बहुत बड़ा वीडियो हम लोग नहीं करेंगे, कल भी हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मुझे श्रुति कंप्लीट करना है अब, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो कल वाले सेशन में हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम इन इंडिया को देखेंगे। इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।